Assalamualaikum everyone. Today we are going to talk about an amazing book which is named as Man's Search for Meaning by Viktor Frankl. Viktor Frankl was born in 1905 and in Vienna and also died in Vienna in 1997. जब हम इस बुक को पढ़ते हैं तो हमें इस तरह लगता है जैसे कि सिर्फ हम ऑथर की लाइफ को पढ़ना है, लेकिन एक्चुअली जो ये बुक है वो होल मैनकाइंड के लिए है कि किस तरह हम अपनी लाइफ में पर्पस ढूंढ सकते हैं, किस तरह हम अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हैं और अपनी लाइफ के मीनिंग को ढूंढ सकते हैं कि हम दुनिया में क्या कर रहे हैं। क्या सिर्फ हमारा काम पैसा कमाना या सिर्फ सक्सेस हासिल करना है, या फिर उसके अलावा भी कोई एक फ़ेज़ है जो हम लोग को जानना है और जो जानना हर इंसान के लिए ज़रूरी होता है। 1940s में होलोकॉस्ट एरा में विक्टर ने कंसंट्रेशन कैंप्स में अपना वक्त गुजारा और अपनी ज़िंदगी के जो लम्हात थे वो गुजारे, और उनकी फैमिली में जो उनके पेरेंट्स थे, मदर, फादर, ब्रदर एंड वाइफ को भी मार दिया गया था, और फिर उनको बाकी जूइश कैदियों के साथ रखा गया था और इतनी खस्ता हालत में, इतनी बुरे हालात में उनको रखा गया था कि उनको खाने के लिए भी बहुत मुश्किल से मिलता था। वहाँ के जो कैदी थे वो जूइश थे, और वो लोग जो वहाँ के कैदी या तो खाने से मर जाते थे या फिर वहाँ कोई जहरीली गैस थी उससे मर जाते थे। लेकिन इतने मुश्किल हालात में भी रहकर विक्टर ने किस तरह अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढा और अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाया और कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी। और इनमें सबसे बड़ा किरदार तो उनकी प्रोफेशन का भी था, क्योंकि वो एक न्यूरोलॉजिस्ट भी थे और एक साइकोलॉजिस्ट भी थे। तो वो लोगों के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करते थे कि लोग इतनी मुश्किल सिचुएशन में भी किस तरह जो है उनको दो तरह के लोगों का सामना करना पड़ता था। एक वो लोग जो उम्मीद नहीं छोड़ते थे, और दूसरे वो लोग जो अपनी ज़िंदगी से हार चुके थे। वो इतने बुरे हालात में थे कि उन्हें सिर्फ लगता था कि ये उनकी मौत बस उनके सामने ही है, बस उनको अभी मौत आने वाली है, क्योंकि वो उम्मीद और होप अपनी ज़िंदगी में खो चुके थे। और दूसरी तरफ वो लोग भी थे जो उस सिचुएशन, उस चैलेंजेस के साथ कोप अप कर रहे थे और उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे थे और उसमें मीनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे किस तरह वो उन चैलेंजेस को बेयर कर सकते हैं और उनसे लड़ सकते हैं बहादुरी के साथ। विक्टर भी उनमें से एक थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को मीनिंग से भर दिया। हालांकि उन्होंने उनको वो भी जानते थे कि वो बहुत मुश्किल में है, लेकिन फिर भी उन्होंने उस फेज़ को किस तरह गुजारा। विक्टर फ्रैंकल ने अपने बुक में बताया है कि वहाँ के जो लोग थे, प्रिजनर्स थे, वो समझते थे कि उनकी लाइफ का जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो गुज़र चुकी हैं और जिस फेज़ पे वो रह रहे वही उनकी ज़िंदगी का एंड है। लेकिन विक्टर ने बताया कि रियलिटी तो ये थी कि जिस फेज़ से वो लोग गुजर रहे थे वही उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ का बाइस थी और चैलेंजेस भी उनके लिए यही फेज़ जो था। विक्टर ने ये भी बताया है कि जब वो अपनी साइकेट्रिक वर्क या प्रैक्टिस कर रहे थे तो उस दौरान उनके पास ऐसे पेशेंट्स, ऐसे लोग आते थे कि उनके पास दुनिया की हर चीज़ होती थी, मतलब ज़िंदगी गुजारने का हर फैसिलिटीज़ होती थी, लेकिन उनकी लाइफ में उनको पर्पस ही नहीं पता था कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, ये वो किस तरह अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हालांकि उनके पास मनी और सक्सेस दोनों होता है, लेकिन वो फिर भी डिप्रेशन और एंगर और दीगर बीमारियों के शिकार थे। और वो लोग जिनकी ज़िंदगी में खालीपन है और उनकी लाइफ जो है वो डार्कर साइड पे जाती जा रही है, तो विक्टर ने ऑब्ज़र्व किया कि उनमें 3 तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं, डिप्रेशन और एंगर इशू एंड एडिक्शन। कि अगर वो किसी चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं तो
बहुत मुश्किल से छूटती है, और उसके अलावा उनमें एंगर इश्यूज भी बहुत ज़्यादा होते हैं और डिप्रेशन के शिकार भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और लोगों की इन ऑब्जर्वेशन को विक्टर ने लोगोथेरेपी का नाम दिया है, और ये थेरेपी हेल्प करती है लोगों को कि वो अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढ सके, क्योंकि इस लोगोथेरेपी का लिटरली मीनिंग थेरेपी है। अकॉर्डिंग टू फ्रेंकल, देयर आर 3 ways by which you can find meaning in your life. फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास ये है कि विक्टर कहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कोई भी एक गोल या टारगेट सेट कर लें और एक मिशन बना लें और उसी को आप परस्यू करें। विक्टर कहते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ के लिए पैशनेट हैं या आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो उसको अपनी ज़िंदगी के उसको मिशन बना लें और उस पर आप नॉलेज हासिल करें, उस पर आप वर्क करें, लोगों से मिलें और इंटरेक्ट करें और उस चीज़ के बारे में जानें। सेकेंड जो तरीका विक्टर ने बताया वो ये है कि बिल्ड गुड रिलेशनशिप्स। आप अपने अच्छे रिलेशनशिप्स बनाएं लोगों के साथ, चाहे वो आपके अगर टीचर है तो स्टूडेंट्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाएं, स्टूडेंट्स टीचर्स के साथ। इसी तरह दुनिया में जितने भी रिलेशनशिप्स बनते हैं, चाहे पेरेंट्स के साथ या किसी के साथ भी, तो उसको अच्छे से बनाएं। और दूसरा, उनकी लाइफ में अपना एक किरदार प्ले करें, उनकी लाइफ में उनको हेल्प करें, उनको गाइड करें। अपनी ज़िंदगी में मीनिंग ढूंढने का या अपनी ज़िंदगी का पर्पस ढूंढने का थर्ड वे ये है कि अपनी सफरिंग के साथ बहादुरी से लड़ना, उनको बेयर करना और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, जिस तरह फ्रैंकल ने किया। और उन्होंने अपनी एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि जिस तरह उन पे कितने ज़्यादा चैलेंजेस थे, कितने मुश्किल हालात में वो रह रहे थे और बाकी लोग रह रहे थे उनकी तरह, तो उनसे लड़ते हुए और किस तरह उन्होंने अपनी उन चैलेंजेस को फेस किया और फिर इतनी मुश्किल में भी उन्होंने लाइफ से इतने सारे मीनिंग्स लाइफ के निकाल लिए और लाइफ को मीनिंगफुल बना दिया। फ्रैंकल ने बहुत अच्छी एडवाइस भी दी है कि जब भी आप मुश्किल वक्त में हो तो आप ये सोचो कि आप किस तरह उस मुश्किल मोमेंट को, उस मुश्किल वक्त को वैल्यूएबल बना सकते हो और उससे लड़ सकते हो, क्योंकि सफरिंग जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है और आपको डीप बनाती है और आपको एक मजबूत शख्सियत, एक मजबूत इंसान बनाती है, जिस तरह विक्टर फ्रैंकल हमें नज़र आते हैं कि और उनके साथ दीगर तमाम जो लोग जो कैदी थे वहाँ के हिटलर के दौर में और नाज़ी पार्टी जो कि जर्मनी में ये पीरियड था 1933 से लेकर 1947 तक, जो ये वक्त गुज़रा वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था उनके लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है इतनी बहादुरी के साथ उसका मुकाबला किया। ये सब लर्निंग हमें विक्टर की बुक से मिलती है और आई होप आपको ये कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से, और विक्टर की इस बुक रिव्यू से आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आई होप आप खुद भी जाकर इसको रीड करेंगे, इस बुक को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।